कल जो हाई कोर्ट में हुआ इमरान खान साहब की तौहीन अदालत के हवाले से पूरी दुनिया में उसका रिएक्शन आया। ज़ाहिर इमरान खान को जो रिलीफ मिला है उस पर उनके हिमायती तो ज़ाहिर है खुश होंगे, लेकिन जो कानूनदान हैं, जो लॉयर हैं, जो ऑब्ज़र्वर हैं, जो इंसाफ पसंद हैं, जो कानून पसंद हैं, जो एनालिस्ट हैं, जो एंकर्स हैं, जो मीडिया पर्सन हैं, जो मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस हैं, जो मुख्तलिफ लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं बल्कि दुनिया की हिस्ट्री में ऐसी मिसाल नहीं देखी कि मुल्ज़िम मांग नहीं रहा है लेकिन अदालत उसको रिलीफ देने को तैयार है और रास्ता भी बता रही है कि आप ये करें, और अगर ये किया होता तो आज ही केस ख़त्म कर देते। बहरहाल एक बड़ी लड़ाई सामने आई है और वो है फवाद चौधरी साहब की। आपको पता है कल जब हामिद खान साहब से ये सवाल पूछा गया कि हामिद खान साहब आप तो यहाँ अदालत की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती, जजेस की रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, और उधर फवाद चौधरी जो आपके लीडर हैं वो धमकी दे रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब को के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आया तो आवाम ऐसी की तैसी कर देगी। तो हामिद खान साहब ने इस पर कहा कि हम इस बयान से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, वो ये भी कह सकते थे इस बयान से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारा का मतलब ये है कि उन्होंने अपने आप को इमरान खान से जोड़ा है। क्यों? क्योंकि इस वक्त वो इमरान खान के वकील हैं। लेकिन ये भी देखना है कि फवाद चौधरी कौन है। फवाद चौधरी इमरान खान के सबसे अहम तर्जुमान हैं। तो अगर हामिद खान ये कहते हैं कि हमारा इस बयान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो गोया हामिद खान का भी नहीं है और इमरान खान का भी नहीं है। दूसरा बयान उन्होंने दिया कि इस आदमी से अच्छे की कोई उम्मीद नहीं है। बहुत बड़ा बयान दे दिया है। इमरान खान के तर्जुमान के ऊपर उन्होंने सारी जिम्मेदारी डाल दी है जो इमरान खान इस वक्त अदालतों में फ़ेस कर रहे हैं और जो इमरान खान सियासी तौर पर फेस कर रहे हैं। तो इन्होंने ये कहकर एक जुमले में फवाद चौधरी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया। ज़ाहिर है इस पे फवाद चौधरी चीखें चिल्लाएं अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ। वो तो वैसे भी आपको पता है कि पार्लियामेंट में जब आपके मरहूम मुशाहिदुल्लाह साहब ने हल्की सी बात की थी तो वो धमकियां और मारने और निकलने में आ गए थे। तो यहाँ हामिद खान के इस स्टेटमेंट पे भी बहुत शोर मचाया, उन्होंने बड़ी धमकी दी है। इवन यहाँ तक कह दिया है कि उन्होंने कि ये जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के इनका बेटे के साथ और इनके बेटे के साथ आपके कारोबारी रिश्ता है। और आपको पता है कि जी हामिद खान साहब पहले ये कह चुके हैं कि जी फवाद चौधरी अपने जो उनके चचा जज थे या जो भी थे उसके हवाले से इनका किरदार बहुत ही ख़राब था और वो पैसे लेते थे जजेस से फ़ैसले कराने में, उस जज से फ़ैसले करा के लोगों के पैसे खाते थे। बहुत बड़ी बात की थी। बहरहाल अब ये लड़ाई बढ़ गई है और फवाद चौधरी अपना वार खाली नहीं करते हैं। यकीनन वो ये देख रहे होंगे कि इमरान खान इस सिलसिले में उनको सपोर्ट करते हैं या हामिद खान को करते हैं। और इमरान खान के लिए एक तरफ हामिद खान वकील हैं क्योंकि उनके पास वकला की कोई टीम ही नहीं है। बेसिकली जो भी है माजरत के साथ लोग हंसते हैं और वही मरवा रहे हैं इमरान खान को। और दूसरी तरफ ये है कि ज़ाहिर है फवाद चौधरी जैसा अंधा सपोर्ट और ब्लंट सपोर्ट और गंदा सपोर्ट और मसलन धमकियों वाला सपोर्ट शेख रशीद के अलावा तो कोई भी नहीं इनकी पार्टी में इस हद तक जाए। एक तो ये बात है जो मैंने आपको बताई कि बड़ी जंग शुरू हो गई है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आज़म खान साहब जिसको FIA ने तलब किया हुआ है बहुत अहम केसेस पे, क्योंकि आज़म खान साहब की गिरफ़्तारी, आज़म साहब का इन्वेस्टिगेशन से बहुत बड़ी चीज़ें मिलेंगी। जो भी इमरान खान की एलिगेशंस आ रही है या PM हाउस की है या ख़ातून की आ रही है, बहुत बड़ी उनके ऊपर उनसे मालूमात लेनी थी FIA ने और उनका नाम ECL में डाला था और उनको जाने नहीं दिया था। लेकिन कल हमारी इत्तला ये है कि आज़म खान साहब को
रिलीफ मिल गया है। देखिए, मैं नाम कोट नहीं करूँगा क्योंकि इससे तौहीन अदालत की बात आ जाती है, लेकिन मैं आपको एक हक़ाइक़ ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आज़म खान साहब का जिस जज के साथ ताल्लुक़ है वो पावरफुल है, जिस जज के साथ उनका ताल्लुक़ है वो बहुत गहरा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एक FIA के बहुत बड़े DG थे, साबिक DG, जिन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि एक जज ने उनके साथ क्या किया वो मैं वाक़या आपके सामने रखता हूँ। और उसमें आज़म खान भी इन्वॉल्व थी, और आज़म खान का और उस जज का क्या गठजोड़ है ये उन्होंने बताया था। और उन्होंने कहा था कि अगर आप इसकी तहकीक करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। अफ़गानी यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में अफ़गानी जो हैं वो पाकिस्तान के पासपोर्ट के ज़रिए UK यहाँ से गए थे, और इस सिलसिले में नादरा के कुछ लोग और FIA के कुछ लोगों ने उनको जाली डॉक्यूमेंट्स बनाया था। UK इमिग्रेशन ने उन्हें पकड़ लिया, बहुत बड़ी तादाद में थे, और उसके बाद ये उन्होंने कंप्लेन जो है वो नादरा हुकूमत पाकिस्तान को दिया, जिसके ऊपर DG FIA जो थे साबिक, उन्होंने एक इंक्वायरी जो है वो की, और उस इंक्वायरी में एक बड़ा सॉलिड, बड़ा अहम तरीन मेहनती और दयानतदार अफसर को ये दी, और उसने ये मालूमात कर ली कि इसमें तो FIA के एक दो डायरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, नादरा के लोग इन्वॉल्व हैं, और इसी के तरीके से उसने ये भी देखा कि इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आज़म खान साहब का नाम उसमें है, कि वो भी इसमें इन्वॉल्व थे, और भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सवाल ये है कि DG को जब ये इंक्वायरी हुई तो DG साहब को ये इन्फॉर्मेशन सारी आई, सारे सबूत सामने आ गए कि भाई ये तो करोड़ों रुपए लेकर जो है वो आपके ये काम किया गया, बल्कि अरबों इसमें इन्वॉल्व है, कुछ लोग कहते हैं। बहरहाल वो आपके रिपोर्ट जो थी वो प्रेशर आया DG पे, और जाहिर है कहाँ से आया, वो का PM हाउस से आया कि आप इस केस को क्लोज कर दें। DG जो साबिक थे वो कतई इस चीज़ में रोब में नहीं आए, और उन्होंने उनको कहा कि नहीं जी, ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है और ये तो बहुत बड़ी करप्शन है, और इसमें हमारे ही इदारे के कुछ लोग हैं। लेकिन उस इदारे जिसका नाम आ रहा था वो बहुत पर्सनल दोस्त था प्रिंसिपल सेक्रेटरी का, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस सिलसिले इस जाहिर है बादशाह होता है, वज़ीर आज़म अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हुक्म पे चलता है तो एक लिहाज से तो वो बड़ा वज़ीर आज़म होता है। तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि ये केस ड्रॉप हो जाए, रुक जाए, लेकिन नहीं हुआ, और इस सिलसिले में इंटीरियर मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व किया गया, ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी की गई, लेकिन साबिक DG ने इस केस को क्लोज़ नहीं होने दिया। और फिर ये हुआ कि बकौल उस DG के कि मुझे एक जज ने बुलाया अपने चैम्बर में और कहा कि ये केस है। उन्होंने कहा हाँ सर, ये तो बहुत ही ख़तरनाक केस है, और इस केस के ऊपर जो है वो बड़ी मसलन क्राइम हुआ है, करप्शन हुआ है, और फिर सबसे बड़ी बात बदनामी हुई है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पे अफ़गानियों को UK स्मगल किया गया। ये बड़ा ज़बरदस्त स्मगलिंग का केस है। अगर कोई भी शख्स चाहे इस केस के हवाले से तो वो FIA में मालूम करे, ये बहुत मशहूर केस है, यकीनन उनको सब बता देंगे। मैं वो बात कर रहा हूँ जो साबिक DG ने बताई, और ज़ाहिर है उन्होंने वो इंक्वायरी भी दिखाई, हमें डॉक्यूमेंट्स भी दिखाया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, हुकूमती दबाव तो आते ही आता है, लेकिन एक जज है जिसका नाम, जो अभी भी सर्विंग है और ताकतवर तरीन जज है, उसने जब चैम्बर में बुलाया बकौल DG साहब के साबिक, और उन्होंने कहा कि ये केस क्लोज कर दें। जब उन्होंने बताया कि सर इस केस में तो हुकूमत पाकिस्तान और बरतानिया की हुकूमत है और बहुत बड़ी करप्शन है और ये पाकिस्तान की बदनामी है, उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा पता है मेरी पोजीशन क्या है, मैं कौन हूँ, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये केस क्लोज कर दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप सोचिए इस पर मैं क्या कहूँ, क्या बताऊँ कि ये जो जज अगर अपने चैम्बर में बुलाकर
इस तरह की स्मगलिंग के केस में, जिसमें एक अफसर ने, जो पहला अफसर था जिसने जाफिशानी के साथ इंक्वायरी की, जिसकी जान को भी ख़तरा हुआ, धमकियां भी आई उसको, और बाद में उसको मतलब ज़ाहिर है OSD भी बनाया गया होगा, उसको पता नहीं क्या कुछ किया गया होगा, किस तरीके से उसकी प्रमोशन रोकी होगी, किस तरीके से कोने में फेंक दिया गया। ज़ाहिर है गवर्नमेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन्वॉल्व था, तो वो आपके बाहर निकले और उन्होंने, जाहिर है बड़ी धमकी मिल गई थी उनको, और एक ऐसी जगह से मिली थी जहां वो तसव्वुर नहीं कर सकते थे। मेरा ख्याल आप भी तसव्वुर नहीं कर सकते थे, मैं भी नहीं तसव्वुर। पहले तो मैं सोचता रहा कि DG साहब सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखाया, और वो DG ऐसा है कि झूठ नहीं बोलता है, डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद उसने कहा कि मेरे साथ चैम्बर में ये हुआ है। ताकतवर जज, मुनासिब नहीं है नाम खोलना, जिस तरह मैंने DG साहब का नाम नहीं खोला, कि हम चाहते हैं इंसाफ की फरावानी हो। इंसाफ के इन इदारों के अंदर अगर काली भेड़ें हैं साकिब निसार जैसी, तो वो अगर हम इसके ऊपर जाएंगे तो और मज़ीद ख़राबियाँ होंगी। बेहतर यह है कि अल्लाह ताला हमारे इस अहम तरीन इदारे की इज़्ज़त और रिस्पेक्ट रखे, और वो जजेस जो ईमानदारी से, मेरिट से, मेहनत से और किसी दबाव के तहत, किसी लालच के बगैर फ़ैसले दे रहे हैं, उनकी इज़्ज़त और हुर्मत में और इजाफा हो। लेकिन ऐसी काली भेड़ें हर इदारे में मौजूद हैं और वो ये अमल करती हैं। तो वही आपका जो जज है उसका ताल्लुक़ है। तो आज़म खान को कौन छू सकता है? जब आज़म खान के पीछे कोई बहुत पावरफुल जुडिशरी का आदमी हो, जुडिशरी का कोई बहुत पावरफुल आदमी अगर आज़म खान के पीछे है, तो आज़म खान को ये बुज़दिल हुकूमत तो नहीं छू सकती। ये तो बहुत ही बुज़दिल हुकूमत है कि इसके पास बहुत सारे केसेस हैं, लॉ मिनिस्टर इसका बुज़दिल है कि इतने सारे केसेस ये कर सकता है, नाअहली कर सकता है, पार्टी फॉरेन फंडेड पार्टी के ऊपर काम हो सकता है, लेकिन वो और रेफरेंस भेज सकता है, बहुत कुछ कर सकता है वो। लेकिन ये क्योंकि इनको अपनी नौकरी बचानी है, कल मिनिस्टर नहीं रहेंगे लॉ मिनिस्टर, तो इन्होंने जाके कोर्ट में नौकरी करनी है। अगर कोई इरफान कादिर जैसा हो जिसको परवाही नहीं हो कि जी मुझे जज जो है मेरिट पे मेरी बात सुने ना सुने, मैं अपना मेरिट करता रहूँगा, तो वो फिर डरता नहीं है। लेकिन अक्सर मैंने देखा है, जैसे अटॉर्नी जनरल है इस वक्त के, वो भी अपनी नौकरी बचा रहे हैं, लॉ मिनिस्टर भी अपनी नौकरी बचा रहे हैं, उनको हुकूमत से, अवाम से, इंसाफ से और दूसरों के कानूनी एहतसाब से कोई मतलब नहीं है। वो चाहते हैं कि इनकी ये जो मिनिस्ट्री मिल गई है बड़ी मुश्किल से, इस काबिल तो नहीं थे वो, मिल गई है तो इसको बढ़ाया जाए, ना कि कॉन्फ्लिक्ट में हुकूमत आए, और इस तरह वज़ीर आज़म को डराया जाता है। तो इसलिए मैंने कहा है कि ये बुज़दिल हुकूमत है। FIA ने इस पर क्या रिएक्शन अभी करना है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन माजी में जिस DG ने किया उसको भुगतना पड़ा। बहुत से ऐसे स्टेप उसने लिए जिसमें वो दबाव में नहीं आया। तो जब ऐसे गठजोड़ हो जुडिशरी में आज़म खान, तो आज़म खान को कौन रोक सकता है? कहाँ से ECL में उसका नाम, कहाँ से उसको रोका जाएगा? जाहिर है वो कहीं से भी ऑर्डर ले आएगा। हमारी इतनी अदालतें हैं, कहीं से ऑर्डर वो ले आके थमा देगा और उसको ऑर्डर लाने में देर नहीं होगी। ये बहुत अहम बात मैंने सामने आपके रखी है। अब रही बात, इमरान खान कहते हैं मैं रोज़ाना कहते हैं मैं ख़तरनाक हो जाऊँगा, ख़तरनाक हो जाऊँगा, और वो हो रहे हैं ख़तरनाक। जो ख़तरनाक इसलिए हो रहे हैं कि उनको इस बात का एहसास है कि मेरे पीछे बहुत ताकतवर लोग हैं। पहले एक ताकतवर ग्रुप था, एक इदारा था जिसने इनको लाकर बैठा दिया था। चंद लोग उस इदारे में थे, इदारा नहीं कहूँगा मैं, चंद लोग उस इदारे में थे। इदारे की तो बहुत रिस्पेक्ट और इज़्ज़त होती है। तो वो हुकूमत में 3.5 साल लेके चले, लाए भी, बहुत ताकतवर इदारा है, उसके चंद लोग थे, वो भी ताकतवर तरीन थे। इस नाअहल शख्स को लेके आए और फिर 3.5 साल में इनको हाथ जोड़कर जो है वो पीछे हटना पड़ा। अब एक और इदारे के चंद लोग जो हैं वो इमरान खान के पीछे हैं, वो भी बहुत पावरफुल इदारा है, वो भी बहुत अहम तरीन पोजीशन पे बैठे हुए हैं। तो इमरान खान अगर ये कहते हैं कि मैं ख़तरनाक हूँ, क्योंकि इमरान खान तौहीन करें, कत्ल करें, मार पीट करें,
किसी की इज्जतें उछालें, किसी के घर में घुस जाएं, पाकिस्तान तोड़ दें, श्रीलंका बना दें, या इनके लोग जो हैं वो IMF की डील कैंसिल करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं, कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाएं। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब के मोहब्बत करने वाले एक इदारा तो न्यूट्रल हो गया, अब एक दूसरा इदारा है जहां ये चीज़ें हो रही हैं, तो जाहिर है वो ख़तरनाक हो जाएंगे।